एक जानिब तो ईरान और अमेरिका के दरमियान डील के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का फैसला कर चुका है। यानी अमेरिकी बहरिया को जो आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अहकामात दिए गए थे वो अहकामात डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिए। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ही जो असल कहानी सामने आई है उसमें किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब ये दो मुल्क सुरखरू ठहरे हैं और किस तरह से अमेरिका का रास्ता रोका गया और अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ये इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 मई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो एक सिनेरियो बन चुका है, मिडल ईस्ट की सूरत हाल तशवीशनाक है, परेशान कुन है और किसी भी लम्हे समुंदर में कुछ भी हो सकता था। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम और इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में समुंदर में जारी कशीदगी, इवन मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान एक जंग ने सर उठाया। एन उस मौके पर पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी तो जारी रही और अब बैनुल अक़वामी मीडिया तक ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक MOU हो सकता है और हफ्ते डेढ़ में तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने चीन का दौरा भी करना है, तो उससे पहले ये मामला रैप अप करने का फैसला किया गया है। फिर 30 दिन के अंदर हतमी मुआहिदा जो है वो हो जाएगा और पाकिस्तान ही ये मुज़ाकरात फैसिलिटेट करेगा। ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी, लेकिन अब NBC न्यूज़ ने जो खबर दी है, आई थिंक इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती थी और पाकिस्तान ने एक इस तरह का किरदार अदा कर दिया है कि मशरिक़े वुस्ता में अब मुसलमानों को आपस में लड़ाने का अगर किसी का ख्वाब था तो वो इस एक डेवलपमेंट के बाद चकनाचूर हो चुका है, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से। मैं सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाज़रीन किराम, इस वक्त 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अरब ममालिक जो हैं उनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे थे। अरब ममालिक को लगा कि ये अड्डे जो हैं अमेरिका के, ये अरब्स को बचाएंगे। पिछले साल कतर पर इसराइल की स्ट्राइक के बाद अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज के नाकाफी होने का पहला बड़ा इशारा मिला। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ SMDA कर लिया, दिफाई मुआहिदा कर लिया। फिर इस साल ईरान जंग में ये बात वाज़े अंदाज में सामने आई और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर भी अरब्स को ये बराह रास्त पैगाम दे चुके हैं। चाइना और रशिया के जो लीडर्स हैं वो भी ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि भाई अमेरिका इस खित्ते में अपने बेसिस को नहीं बचा सका तो अमेरिका उन मुल्कों को कैसे बचाएगा। तो अब जाहिर बात है कि सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका की नाकाफी हैं। अरब्स को यह समझ लग गई हुई है कि भाई अमेरिका के अड्डे हमारी सरजमीन पर होना हमारी हिफाजत नहीं बल्कि हमारे लिए तो बर्बादी का बाइस है। ईरान ने इन मुल्कों पर हमले इसीलिए किए क्योंकि इनकी सरजमीन पर अमेरिका के अड्डे थे। अमेरिका के अड्डे थे तो मुआहदे के तहत वो अड्डे इस्तेमाल होने थे और अमेरिका ने जब जंग लड़नी थी तो अमेरिका ने, और जाहिर बात है ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका के सुपर पावर कायम रहने में एक तो जो यूरोप में अमेरिका के बेसेस हैं और फिर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। लेकिन इस जंग के बाद डायनेमिक्स तो तब्दील हुए और स्पेशली क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि एक्टिवेट भी हो चुका है और जो कि एक बहुत वाज़ेह मैसेज था। बहुत से लोगों ने समझा ये ईरान के लिए मैसेज है, लेकिन जो लोग मिडिल ईस्ट को और जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं उन्होंने बड़ा खुल के ये बात की कि ये मैसेज ईरान के लिए नहीं है। दिस इज अ क्लियर कट मैसेज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि शहजादा फैसल बिन फरहान वजीर खारजा जो है सऊदिया के, वो कह चुके हैं कि अब डिपेंडेंसी का दौर ओवर, अब किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हमने करना। तो अब सऊदी अरब जो है वो अल्टरनेट्स की तरफ बढ़ रहा है, वो ज़रा अपनी जो है डिफेंस के ऑप्शंस उन्हें वर्सटाइल कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कॉपरेशन, और पाकिस्तान अब इस इक्वेशन में आ चुका है तो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात भी होती है। अब इस सब में जो एक कॉन्फिडेंस सऊदी अरेबिया को मिला है जो और किसी अरब मुल्क के पास नहीं है, मैं सिर्फ पहले वो नुक्ता आपके सामने एक एस्टैब्लिश केस करना चाह रहा था कि वो कॉन्फिडेंस जो सऊदी अरब को मिला है पाकिस्तान के साथ इस दिफाई मुआहदे की वजह से, उस एक कॉन्फिडेंस ने अब मुसलमानों को करीब लाने और मिडल ईस्ट में सऊदिया ईरान लड़ाई या शिया सुन्नी लड़ाई या मुसलमानों के आपस
आपस में लड़ के मरने का जो इम्कान था उसे काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल और करम से ख़त्म कर दिया। और इसका सहरा भी अल्टीमेटली इन वन वे और अनदर पाकिस्तान को जाता है। और बिलाशुबा सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। इससे पहले भी आपको पता होगा कि 4 हफ्ते की जंग में ईरान ने हाथ हौला रखा सऊदीया के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था और पाकिस्तान ने यह बावर करवाया ईरान को सऊदीया से गारंटी लेके कि भाई उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, इसमें ट्रंप ने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हमारी नेवी ये कंडक्ट करेगी, यानी मिलिट्री ये काम करेगी, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी बुनियादों पे है। इतनी कश्तियां फंसी हुई हैं, वेसल्स फंसी हुई हैं। अब एक तरफ अमेरिका कहता है हमारा नेवल ब्लॉकेड है, वो ब्लॉकेड भी नाकाम। फिर ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये किस तरह से नाकाम हुआ, जिसे ट्रंप ने एंड पे ये कह दिया कि भाई मैं इसे ख़त्म करता हूँ और मैं इसे रोक देता हूँ। सब ने मुझसे दरख्वास्त की, पाकिस्तान ने और दीगर ममालिक ने, और अब वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि ट्रंप को पाकिस्तान और सऊदीया ने प्रेशराइज किया और ट्रंप से ये रिक्वेस्ट भी की और उसे समझाया भी। जो भी तरीके होते हैं, जारी बात है, टू कूल द सिचुएशन डाउन, पाकिस्तान ने और सऊदीया ने वो अपनाए। और इस सब के अंदर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है पाकिस्तान और सऊदीया ने रुकवाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यूएस वैसे ही इस प्रोजेक्ट फ्रीडम में अच्छा खासा नाकाम हो रहा था। 1600 कमर्शियल वेसल्स जो हैं वो आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए फंसी हुई हैं समुंदर में। अब आप ये देखें कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम इतना कामयाब था कि अमेरिका ने जो फिगर्स दिए, अमेरिका ने कहा हमने यहां से 2 कश्तियां बाहिफाजत गुजारी हैं। और भाई आपका प्रोजेक्ट तो पहले ही बेकार हो गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट नाकाम क्यों हुआ? अब इसकी कहानी जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट की है, यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो तपा अमेरिका के सदर ट्रंप के अचानक स्पॉन्टेनियस फैसलों से। अमेरिका के सदर ट्रंप के जो अचानक से फैसले होते हैं उनकी वजह से सऊदी अरब को काफ़ी गुस्सा आया और सऊदी अरब ने कहा कि हम भाई इस सब के अंदर आपके साथ नहीं हैं। और सऊदी अरब ने, क्योंकि अब सऊदी अरब के पास सिर्फ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है, सऊदी अरब अब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, एक कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका को भी इनकार कर सकता है। और वही इनकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने किया ईरान के हक में। और ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा यहां पर बैठकर, वो ये कह रहे हैं कि भाई सऊदी अरब ने अमेरिका को इस्तेमाल ही नहीं करने दिए अपनी सरजमीन, अपनी एसेट्स, अपने इवन सऊदी सरजमीन पे यूएस एसेट्स जो हैं उनके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने एक बहुत वाज़ेह पोजीशन अपनाई। और ये बहुत बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ जो है ये अब एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को नाकाम बनाने में और ईरान का साथ देने में एक कलीदी किरदार अदा किया। यही वजह है कि ईरान के साथ लगातार तीसरी चौथी मरतबा है सिर्फ जंग बंदी के बाद से कि हाई लेवल के राब्ते हो चुके हैं जो अनाउंस हुए हैं। फिर बहुत से अनअनाउंस्ड राब्ते हैं। फिर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्रिज का किरदार है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा और सऊदीया का दिफा कंबाइंड है। और इस सब के अंदर ईरान के हवाले से जो पॉलिसी है सऊदीया की, अब वो यकसर तब्दील हो गई है। एंड आई पर्सनली थिंक कि दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, और इसकी जितनी तारीफ की जाए ये कम है। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान और सऊदीया की तरफ से। और पाकिस्तान, आप यही देख लें कि ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड है उसके भी असरात कम पाकिस्तान के थ्रू ही हो रहे हैं। हमने लैंड रूट खोल दिए हुए हैं जी ईरान के लिए कि यहाँ से उनका सामान गुजर जाए। और फिर ईरान की जो वेसल अमेरिका ने पकड़ी थी वो वेसल भी पाकिस्तान के थ्रू ईरान के पास जा रही है। 22 क्रू मेंबर्स जो हैं उन्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा रहा है। ये भी CBMs पाकिस्तान अमेरिका को कन्विंस करके ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो हैं ये अमेरिका से करवा रहा है। और ये एक यूनिक पोजीशन है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है। और इसका क्रेडिट जो अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम वाली एक स्टैंड लिया सऊदी अरेबिया ने, आई थिंक इसका क्रेडिट तो मोहम्मद बिन सलमान को अगर ना दिया जाए तो ये भी गलत होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।